ठीक है ना। तो कुछ कुछ होता में है ना, काजल जो मांगी थी शाहरुख खान से छत पर, वो दोनों लोग थे, तो देख आकाश में एक तारा टूटता हुआ जा रहा था, लोग कहें तारा टूटता हुआ जा रहा, भाई मांग लो आंखें बंद करके मिल जाएगा, ठीक है ना। खैर दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल केवल क्लासेस में। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सौरमंडल। सौरमंडल से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से क्वेश्चन 1 से 2 जरूर पूछे जाते हैं और मिल भी जाते हैं। देखते हैं, ये छोटे छोटे एग्जामों से लेकर बड़े बड़े एग्जामों तक, जैसे आप एसएससी का कर लीजिए, जीएस का सीजीएल कर लीजिए, जिसमें जीएस और जीके का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, सामान्य जनरल जिसे कहते हैं हम लोग, उसमें सौरमंडल से 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। और आप रख लीजिए समीक्षा अधिकारी, आरओ एआरओ, यूपीपीसीएस, ठीक है ना, यूपीएससी के एग्जामों में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सौरमंडल के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ही देखेंगे। उसके बाद जब सौरमंडल के पढ़ने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इन सभी जो दिख रहा है यहाँ पे, ये ग्रह, एक एक टॉपिक्स पे हम लोग बाद में इसका डिस्कस होगा, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल के अंतर्गत केवल सूर्य पे चर्चा होगी, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल क्या लिखा है, सौरमंडल का परिचय। देखिए, जिनका जन्म 1990 कह लीजिए के दशक में अगर हुआ होगा, तो एक टेलीविज़न पे एक आता था ऐड, उस ऐड में एक गाना चलता था कि सौरमंडल में टिमटिम करते तारे अनेक हैं, है ना। लेकिन खैर उस गाने से यहाँ तक कोई संबंध इस वीडियो से नहीं है, वो एक भावात्मक संगीत था। सौरमंडल में केवल एक ही तारा है जिसे हम लोग सूर्य कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम लोग सूर्य कहते हैं, क्योंकि उस वक्त गाना खूब चलता था। ये जब भी कोई सीरियल होता था या कुछ चलता था, तो उसके बाद ये प्रचार जो होता है ना, ऐड के रूप में ये मिलता था, तो गाने चलते थे, बहुत अच्छे गाने थे। सौरमंडल में टिमटिम करते तारे अनेक, लेकिन ये कोई उस गाने से इस वीडियो का कोई संबंध नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि सौरमंडल में केवल एक तारा है, इसे हम लोग क्या जानते हैं, सूर्य के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो सौरमंडल का परिचय में पहले तो हम समझें कि सौरमंडल कहते किसे हैं। सौरमंडल, देखिए सौरमंडल किसे कहते हैं, जैसे हम कहते हैं, इसको 2-3 तरीके से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए इसकी परिभाषा में, हम लोग उन्हीं परिभाषा को कुछ समझेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सौरमंडल, ठीक है ना, सौरमंडल है ये और इसके ग्रह, तो सौरमंडल कहते किसे हैं। सौरमंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, ठीक है ना, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड के आदि स्वरूप को हम लोग कहेंगे सौरमंडल। क्या कहेंगे, आदि स्वरूप को सौरमंडल। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, सूर्य का एक अपना परिवार है जिसे हम लोग सौरमंडल कहते हैं। जैसे हम लोग के परिवार में क्या है, तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, चाचा चाची, दादा दादी, है ना, भाई बहन। तो इसी तरह अब इनमें रिलेशन चाचा चाची का तो थोड़ी ना है, लेकिन क्या है, समझ सकते हैं हम लोग ना कि सौरमंडल किसे कहते हैं। तो सौरमंडल क्या हमने बताया कि सूर्य का एक अपना परिवार है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, सौरमंडल, ठीक। हम लोग के परिवार में अभी बताया ना कि कुछ भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, है ना। वैसे अगर ये कहें परिवार है, सौरमंडल का एक परिवार है, तो इसका मुखिया जो होता है सूर्य होता है। कौन सा होता है, इसका जो मुखिया होता है, सौरमंडल का मुखिया सूर्य होता है, और इसके सदस्य ये इस प्रकार हैं, ठीक है ना। तो पहले तो हम समझेंगे कि उनके सदस्य, उनके परिवार में है कौन कौन। सौरमंडल के परिवार जिसे हम लोग, जिसका मुखिया सूर्य होता है, उसमें क्या क्या है, पहले पे हम रखे हैं खगोलीय पिंड, दूसरे तारा, तीसरे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, आकाशगंगा, ब्रह्मांड, ठीक है ना। तो देखिए, बस हम लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत ही गहराई में जाने हम लोग नहीं जा रहे हैं। जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग केवल उसको
देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए पहले पे लिखिए खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होता है? जैसे तारे, ग्रह, चंद्रमा, आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, आकाश में बहुत कुछ मिलेंगे आपको, तारे मिलेंगे, ग्रह मिलेंगे, चंद्रमा मिलेंगे, और आकाश में बहुत से अन्य पिंड। अन्य पिंड में हम कह लें कि क्षुद्र ग्रह, ठीक है ना। क्षुद्र ग्रह भी हमारे क्या होंगे? उपग्रह भी होंगे, लेकिन उपग्रह मानव निर्मित भी होता है, ठीक है ना। तो वो हिस्से नहीं होंगे मानव निर्मित। जैसे चंद्रमा क्या है? उपग्रह है, वह हमारा खगोलीय पिंड के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ और यहाँ हम नोट करने की पॉइंट के दिए हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं सौर मंडल की प्रणाली कापरनिकस ने दी थी। कौन दी थी? कापरनिकस ने दी है, ठीक है ना। और ग्रहों संबंधी नियम कौन दिया था? केपलर ने दिया था, केपलर ने दिए थे, ठीक है ना। तो सौर प्रणाली का जो खोज हुआ था कापरनिकस, यहाँ लिख सकते सही से कापरनिकस, और ग्रह संबंधी नियम केपलर ने दिया था, ठीक है ना। तो खगोलीय पिंड आप लोग समझ में आ गया होगा। खगोलीय पिंड क्या होता है कि तारे, ग्रह, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, ठीक है ना, और उल्का पिंड वगैरह जितने बहुत सारे पिंड जो लिखा ना, अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। उसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर पे क्या लिखे हैं? तारा। तारा क्या होता है? जिन खगोलीय पिंडों में, देखिए हमने क्या बोला? खगोलीय पिंड, इसके पहले पढ़े थे। तो खगोलीय पिंड में क्या है? तारे हैं, ग्रह हैं, चंद्रमा है, और अन्य भी पिंड हैं। अन्य पिंड का नाम बताएं अभी आपको। एक क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, ये सब सारे किस में आएंगे? हमारे खगोलीय पिंड के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। तो तारा मतलब जिन खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होती है, ठीक है ना, अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होती है, वो से हम कह सकते हैं तारा। इसका मतलब ये है कि जिन खगोलीय पिंडों में, मतलब कोई भी खगोलीय पिंड वो तारा, ग्रह, चंद्रमा, ठीक है ना, सब में अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होती है, जिसे हम लोग तारा कह सकते हैं। सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट क्या है? ग्रह। सूर्य किसी अन्य तारों, देखिएगा ध्यान से, सूर्य किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को हम लोग ग्रह कहते हैं। तो ग्रह के बाद क्या है? उपग्रह। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह क्या? ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? उल्का पिंड। उल्का पिंड देखिए बहुत ही, इसमें बस क्वेश्चन जो उल्का पिंड से पूछते हैं बस पूछ देते हैं उसको और किस नाम से जाने जाते हैं। देखिए टूटता हुआ तारा या लूका, एक मूवी का नाम है, कुछ कुछ होता है, आप सभी लोगों ने देखा होगा। उसमें काजल क्या कहती है कि शाहरुख खान से कहती है ना कि छत पे देखो टूटता हुआ तारा जा रहा, कुछ जो मांगो मिल जाएगा। तो कुछ आंख बंद करके मांगती है। अब क्या मांगती है? आप लोग फिल्म को देखिए, पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे क्या मांग रही थी वो। तो उसे टूटता हुआ तारा, क्योंकि कहते हैं कि जब टूटता हुआ तारा दिखाई दे तो कुछ मांग लेते हैं तो मिल जाता है। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन माना जाता है, बहुत लोग का मानना भी होता है कि मांग लेंगे मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि वो एक प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, उनका हमारे ऐसे निजी लाइफ में कोई उसका मायने नहीं रखता। इसमें निजी लाइफ मतलब ये हमने बोला कि आंख बंद करो कुछ मांग लो मिल जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ कुछ होता में है ना, काजल जो मांगी थी शाहरुख खान से छत पर, वो दोनों लोग थे, तो देख आकाश में एक तारा टूटता हुआ जा रहा था, लोग कहें तारा टूटता हुआ जा रहा, भाई मांग लो आंखें बंद करके मिल जाएगा, ठीक है ना। खैर जाने दीजिए उस सब बातों को। वहीं पे टूटते हुए तारे या लूका के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कुछ उल्काएं जो वायुमंडल में वाष्पित हुए बिना पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। मतलब कुछ उल्कापिंड जो होती हैं, वो उल्कापिंड क्या है? पृथ्वी के चारों तरफ या अन्य ग्रहों के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं, घूम रही हैं वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से। तो जो पृथ्वी के ग्रेविटी के कारण, मान लीजिए अगर वो पृथ्वी के अंदर, मतलब पृथ्वी के
वायुमंडल में प्रवेश करना चाह रही हैं तो क्या होता है, वायुमंडल में आने से पहले, मतलब पृथ्वी पर तक पहुंचने से पहले ही वायुमंडल में क्या होती है, वो वाष्पित हो जाती हैं। लेकिन जो वाष्पित नहीं हो पाती हैं वह पृथ्वी के कहीं ना कहीं पर आते हुए हम लोग को दिखाई देती हैं। देखते नहीं, ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे लगता है कि ये कुछ जा रहा, कुछ गिरा, है ना, ऐसे जलते हुए रात में कभी कभी देखे होंगे आप लोग, तो पहुंच जाती है। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, उल्कापिंड, ठीक है ना। बस मेन इंपॉर्टेंट ये था कि ये वायुमंडल में वाष्पित हुए बिना पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं और इनका नाम टूटता हुआ तारा या लूका भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, आकाशगंगा। तो करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों का एक प्रणाली होता है। तो आकाशगंगा बहुत ज़्यादा, देखिए अभी हम बोले ना कि सौर मंडल में केवल हम मुख्य तत्व के बारे में ही हम लोग बस पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इतिहास है। पहले तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई, है ना, तो हम लोग मेन तत्व को देख रहे हैं जो बोर्ड की जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो आकाशगंगा क्या है कि करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली होती है, ठीक है ना। करोड़ों तारों, देखिए भाई यहाँ बहुत ही अच्छा बात कहा हुआ है, करोड़ों तारों। करोड़ों तारों मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, करोड़ों तारों का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि अभी हम लोग ये जानते हैं कि सूर्य एक तारा है। हम लोग एक तारे के बारे में भी, एक सौरमंडल, अभी सौरमंडल हम लोग का है ना जिसमें हम लोग रहते हैं, है ना, सौरमंडल ये आकाशगंगा है जिसमें हम लोग रहते हैं, उसमें ये एक तारा है जिसकी सभी ग्रह हैं, आपको दिख रहा होगा। बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली होती है। ब्रह्मांड में कई तारे हैं, ठीक है ना, जिनका अपना खुद का प्रकाश है। अभी हम लोग पढ़े ना, कई तारा अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होती है, ये एक टॉपिक है, ऊष्मा एवं प्रकाश। किसी तारे में ऊष्मा एवं प्रकाश कैसी हुई, कब हुई, ये बहुत ही बड़ा इतिहास इसका, हम लोग पढ़ सकते हैं, कभी फुर्सत में होंगे फिर इसको जरूर हमें बना के डाल देंगे, ठीक है। तारों में प्रकाश ऊष्मा कैसे होती है, ठीक है ना। ब्रह्मांड, लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। देखिए लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण, सौरमंडल के परिवार ये सब हैं और ये भी सब है, सौरमंडल के परिवार में सब आ जाएंगे, हमने अभी तक ये पढ़ा। और अब हम लोग स्पेशल आज पढ़ेंगे सौर, जिसमें सूर्य के बारे में, ठीक है ना। तो इसको आप, हम तो कहेंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे का टॉपिक हम लोग चलते हैं सूर्य की तरफ। आखिर सूर्य की कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सौरमंडल के बारे में हम लोग पढ़ा, उसके सौरमंडल के क्या क्या पढ़े, उसके परिवार पढ़े। आज हम लोग चर्चा करेंगे सूर्य पर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, केवल उन्हीं तथ्यों को देखेंगे। आइए देखते हैं सूर्य। सूर्य जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक क्या है, यह एक तारा है, यह एक तारा है, पहला नंबर। दूसरा पॉइंट क्या है, सूर्य एक गैसीय गोला है। क्या है, एक गैसीय गोला है। सूर्य एक गैसीय गोला है, यानी कि समझ सकते हैं गैसीय गोले होने का मतलब यानी सूर्य में क्या होंगे, गैस होंगे। सूर्य में क्या होंगे, गैस होंगे। कौन सी गैस, हाइड्रोजन 71%, ठीक है ना, हीलियम 26.5% और अन्य गैस, अन्य हो जाएंगे 2.5%, ठीक है ना। तो सूर्य एक तारा है, वह एक गैसीय गोला है, ठीक है ना। गैसीय गोला यानी कि उसमें इतने ये गैस, जैसे हाइड्रोजन का मात्रा 71% और हीलियम की मात्रा 26.5% और अन्य 2.5% होंगे, ठीक है ना। इतनी बात हम चीज़ पढ़ें। लेकिन अगर हम कहें कि सौर में क्या चीज़, सौर ऊर्जा के बारे में बात करें कि इसमें ऊर्जा क्या होती है, इसमें ऊर्जा समझ सकते हैं, इसकी ऊर्जा कहीं से तो आगे होगी। हम लोग खाना खाते हैं, हमको ऊर्जा भोजन से मिलती है ना, तो कहाँ से मिलेगी, आइए देखते हैं। देखिए इसमें जो ऊर्जा का स्रोत होता है, इसका ऊर्जा का जो स्रोत होता है, ये 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। मैं क्या बोला, 4 हाइड्रोजन मिलकर यह एक हीलियम का निर्माण करते हैं। हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, बस आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। ये 4 हाइड्रोजन मिलकर
एक हीलियम कण का निर्माण करते हैं और ये उसमें से ऊर्जा मुक्त होती है। यही सूर्य की ऊर्जा होती है। मैंने क्या बोला कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत कहाँ से है? तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत इन्हीं गैसीय जो गोला है, इन्हीं गैसों से ही मिलता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 4 हाइड्रोजन को मिलकर ये एक हीलियम का निर्माण करता है और इस प्रक्रिया में बहुत ढेर सारी ऊर्जा निकलती है, जिसे हम लोग कह सकते हैं ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य का ऊर्जा का स्रोत 4 हाइड्रोजन से मिलकर हीलियम का निर्माण करता है और हीलियम के निर्माण होने के बाद उस प्रक्रिया में ऊर्जा बहुत ढेर सारी ऊर्जा निकलती हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद हम देखेंगे ऊर्जा स्रोत, गैसीय गोला, ऊर्जा स्रोत, और इसके बाद प्रकाश मंडल थोड़ा देखते हैं। मुख्य तत्व हम लोग के पास देख रहे हैं, ठीक है ना। प्रकाश मंडल मतलब सूर्य का प्रकाश मंडल क्या होता है? मतलब सूर्य का अगर हम कहें कि ये सूर्य है, समझ लीजिए सूर्य है, ये सूर्य का जो पृष्ठ हमको दिख रहा है, जो भाग दिख रहा है, सूर्य का जो पृष्ठ हमें दिखाई देता है, जो भाग हमें दिखाई देता है, ठीक है ना। वैसे तो अपनों आंखों से हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन सुबह के टाइम या कभी कभी शाम के टाइम हम देख सकते हैं ना। तो आप लोग देखा भी मत करिए, नुकसानदेह होता है। क्यों? क्योंकि उससे कई किरणें निकलती रहती हैं जो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, ठीक है ना। तो बहुत कम देखें। तो सूर्य क्या है? सूर्य का जो भाग हमको दिखाई देता है उसे हम कहेंगे प्रकाश मंडल। क्या कहेंगे? प्रकाश मंडल, ठीक है ना। अब देखिए, लेकिन सूर्य प्रकाश मंडल, देखिए हमने क्या बोला, सूर्य है, सूर्य का जो भाग दिखाई देता है, ये भाग है ना सामने वाला, उसे हम कहेंगे प्रकाश मंडल। लेकिन सूर्य से प्रकाश निकलने के क्रम में, मैंने क्या बोला, सूर्य की, मान लीजिए सूर्य है, ये दिख रहा है, जो भाग दिख रहा है इसे कहेंगे प्रकाश मंडल। ध्यान समझिए मेरी बात को। सूर्य है, सूर्य का जो पृष्ठ में दिखाई देता है, जो भाग दिखाई देता है, उसे कहेंगे हम लोग प्रकाश मंडल। और लेकिन सूर्य प्रकाश निकलने के क्रम में, ठीक है ना, इनका तापमान, जो इसमें से ऊर्जा निकलेंगी ना सूर्य से, जो सूर्य से ऊर्जाएं निकलेंगी, इनका ऐसे मुकाबले कि जैसे सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना, निकलने क्रम में इनका अलग अलग जगह पर, थोड़ा समझिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सूर्य का प्रकाश निकल रहा है, अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। तो थोड़ा समझेंगे क्या होता है। पहले नंबर तो केंद्र हो गया, दूसरा नंबर ये सतह हो गया, ठीक है ना। और जिसे हम लोग यहाँ क्या जानते हैं, इसको धब्बा या कलंक के नाम से जानते हैं। यानी सूर्य के केंद्र पर जो तापमान है वो हमारा 15 मिलियन है। कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस माना गया है, ठीक है ना। ये वैज्ञानिकों द्वारा एक मानी गई राशि है जो हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एग्जाम में आता है तो हम लोग यही क्वेश्चन को सॉल्व, मतलब यही इसका उत्तर मानेंगे, ठीक है ना। ये मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ। और ये क्या है? सतह। इसके सतह पे 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। धब्बा, जिसे हम लोग कहते हैं सौर कलंक, यहाँ पे इसका तापमान, ठीक है ना, हो जाएगा कितना? 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सूर्य एक तारा है, सूर्य गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन इतना %, हीलियम इतना % और अन्य ग्रह इतना % होते हैं। ऊर्जा का स्रोत सूर्य में कहाँ से होता है? 4 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया में ढेर सारी ऊर्जाएं निकलती हैं, जिससे हम लोग ऊर्जा का स्रोत सूर्य का मान सकते हैं। और हाँ, एक बात और बताना चाहते हैं, जब 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम का निर्माण करते हैं तो ये प्रक्रिया हमारी कहलाती है नाभिकीय संलयन। क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन। देखिए, एक लाइन में भी पूछ सकता है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत कैसे मिलती है या कैसे है? तो कह देंगे नाभिकीय संलयन के अंतर्गत होती है। नाभिकीय संलयन से सूर्य में ऊर्जा स्रोत बनता है, ठीक है ना। तो अच्छा ही तो बताइए, तो तय है 71% जब हाइड्रोजन है और हीलियम इतनी % है
तो 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बना रहा है, तो कभी तो समय आएगा जिस वक्त सूर्य से पूरी हाइड्रोजन समाप्त हो जाएंगे। आज जिस दिन ऐसी स्थिति भगवान न करे कभी आए, ठीक है ना, जिसने हमको बनाया, जिस दिन ये सूर्य से हाइड्रोजन डेली बनते रहते हैं, हाइड्रोजन से क्या, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन मिला के एक हीलियम बनाएगा, उसके बाद हमको ऊर्जा मिलेगा, जिसको हम लोग प्रकाश के रूप में दे सकते हैं, है ना, कई तरीके से देख सकते हैं उसमें। तो ये नाभिकीय संलयन के अंतर्गत आता है, तो कभी न कभी खत्म होगा, जिसकी अनुमानित आयु वैज्ञानिकों द्वारा 5 अरब वर्ष बताई गई है। कितना वर्ष? 5 अरब वर्ष बताई गई है। प्रकाश मंडल, सूर्य का जो भाग हमको दिखाई देता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश मंडल क्या होता है कि प्रकाश में सूर्य का जो भाग हमको दिखाई दे उसे कहेंगे प्रकाश मंडल। सूर्य का जो भाग हमको दिखाई दे उसे कहेंगे प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल से विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलती हैं, ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलती हैं, ठीक है ना। और सूर्य से निकलने वाली ये शक्तिशाली किरणें, सूर्य से निकलने वाली शक्तिशाली किरणें, या तो हम कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय किरणें, जब ये बहुत ही तीव्र गति से बाहर निकलती हैं तो सूर्य की ग्रेविटी से, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से अधिक होकर जब बाहर निकलती हैं, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? सौर ज्वाला, ठीक है ना, सौर ज्वाला। अब यहाँ तक सौर ज्वाला होती क्या है कि जब सूर्य से जब जो प्रकाश किरणें, जो विद्युत चुंबकीय किरणें निकल जाती हैं, वो बाहर निकलने के बाद, अब बताइए यहाँ से सूर्य से जब यहाँ सौर ज्वालाएँ निकलेंगी तो हो सकता है यहाँ आए, इस पे भी आ सकता है, इस पे भी आ सकता है, इस पे भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, ब्रह्मांड में कहीं भी फैल सकता है ना, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो सौर ज्वाला अगर मान क्या लीजिए बताया गया है कि सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा या प्रकाश मंडल या सौर ज्वाला निकलती हैं, जब पृथ्वी पे आती हैं, कहाँ पे आती हैं? पृथ्वी पे आती हैं, तो इसका नाम क्या क्या है, आइए थोड़ा समझ लेते हैं। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? ये परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन अभी पूछा जाता है, इससे आप लोग पढ़े देखते होंगे यूपीएससी वगैरह के एग्जाम में, पीसीएससी वाले के एग्जाम में ना, तो देते रहते हैं। ये मान लीजिए सूर्य है और ये हमारा पृथ्वी है ना, और ये हमारा सूर्य। हमने क्या बोला कि यहाँ से सौर ज्वाला निकल रही है, निकलने के बाद अपनी इसकी ग्रेविटी से, इसके गुरुत्वाकर्षण से बहुत ही, मतलब इतनी तेज निकलती है यहाँ से ज्वालाएँ, एक फिल्म के रूप में निकलती हैं। कैसे? एक फिल्म के रूप में निकलती हैं। तो इतनी तीव्र गति में होती है कि जब सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से अलग जाती हैं तो ये बाहर निकल जाती हैं। कभी कभी ये ज्वालाएँ हमारी पृथ्वी तक पहुँच जाती हैं। पृथ्वी तक पहुँच जाती हैं यानी कि जब ये पहुँचेगा पृथ्वी के यहाँ पे और पृथ्वी के यहाँ पे, बात समझिए। पहले जो निकला यहाँ से, मान लीजिए सूर्य से जो सौर ज्वालाएँ निकली, ठीक है ना, जो सौर ज्वालाएँ निकली, इनको हम लोग कहते हैं अरोरा। क्या बोलते हैं? अरोरा। जब ये ज्वालाएँ पृथ्वी पर पहुँचती हैं, पृथ्वी तक पहुँचती हैं, तो इसके उत्तरी ध्रुव पर नाम दिया गया अरोरा बोरियालिस, ठीक है ना। और दक्षिण ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है ना, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो ये सूर्य से जो ज्वाला निकलती हैं कभी कभी हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं, जिसे हम लोग उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस और दक्षिण ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ध्यान रहे, ये अभी तो हम लोग जो पृथ्वी पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत से विद्वत पढ़ेंगे कि पृथ्वी क्या है, कैसे है, ठीक है ना। इसे में से बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, इसे बोलते हैं दक्षिण ध्रुव, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये आप लोग समझ रहे होंगे। अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, एक एक ग्रह के बारे में। तो सौर ज्वाला भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आज के इस टॉपिक से हम लोग अभी सौर ज्वालाएँ इतने पढ़ें, इतना देखा गया। और हाँ, एक चीज़ और बता दें कि सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये वैल्यू बदल जाती है, हो सकता है 16 या 17 लिख देंगे, 18 लिख देंगे, उसी के आसपास ये वैल्यू रहती है, ठीक है ना। तो क्या है कि हमने क्या बोला कि सूर्य से जो प्रकाश होती है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का टाइम लगती है। तो ये तो हम लोग सूर्य के छोटे छोटे भागों को, छोटे छोटे महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा गया।
जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग इतना पढ़ेंगे। कल के वीडियो में, कल के टॉपिक में हम लोग ग्रहों के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक ग्रह को लेकर, बुध, शुक्र, पृथ्वी, है ना, मंगल, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हुए जब पूरे ग्रह पढ़ लेंगे तो हम लोग फिर से शुरुआत करेंगे पृथ्वी। ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि जब आप लोग बताएंगे नहीं क्या सही क्या गलत, ठीक है ना, हम तो एक बस प्रयास कर सकते हैं जो कुछ चीज़ों को आप तक पहुंचाने का। तो कोशिश करिए, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए नमस्कार।